स्वागत है आपका निकुंज क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इससे पूर्व इतिहास का वर्गीकरण करें हम तो लेखन प्रणाली के आधार पर इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसका तात्पर्य क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल में संपूर्ण अध्ययन जो होता है पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर होता है, अर्थात जिस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ है, लेखन प्रणाली जिस काल में विकसित नहीं हुई है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। भारतीय इतिहास में देखें तो पाषाण काल यह प्रागैतिहासिक काल का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल का तात्पर्य यह है जिसमें लिपि का विकास तो हुआ किंतु अभी तक उस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ऐसी भी भारत में एक सभ्यता थी, यानी ऐसा भी एक इतिहास का हम लोग युग देखते हैं जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता यह आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि तो हम लोग देखे हैं परंतु उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं कि उस लिपि में लिखा क्या है। ऐतिहासिक काल यानी उस कालखंड से तात्पर्य है जिसमें लिपि का विकास हो गया और लेखन प्रणाली परिपक्व हो चुकी, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यानी जिसमें हम लोग लिख रहे हैं, लिपि का भी ज्ञान है, पढ़ भी रहे हैं, उसे हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस ऐतिहासिक काल की सभ्यता है? विकल्प रहेगा प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो होगी वह आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता होगी, यानी इसमें लिपि का विकास हुआ है परंतु अभी तक हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो वैसे ही हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग का आज का टॉपिक होगा। सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे और उसका विस्तृत जो है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, ध्यान रखिएगा इसमें पूछा है। तो इसमें पहला विकल्प है चौड़ी और सीधी। चौड़ी और सीधी जो है सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां थी और यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ध्यान रखिएगा समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए गए जाते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के खंडहर यह रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। हड़प्पा के खंडहर, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो मोहनजोदड़ो यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है और यह जो है सिंधु नदी के इर्द गिर्द जो है फैला हुआ था। मोहनजोदड़ो का अस्तित्व जो है सिंधु नदी के तट पे था। अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो सबसे बड़ी इमारत की बात पूछ रहा है। सबसे बड़ा भवन जो था वह धान्यागार, यानी धान का जो है ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी इमारत अन्न भंडार जो था, अन्न रखने वाला, अन्न उसको कहेंगे हम लोग कोठार, यही धान्यागार जो है या अन्नागार था, सबसे बड़ा इमारत या भवन। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि विकल्प दिया है तमिल, ब्राह्मी, अरबी। ज्ञात नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक ज्ञात नहीं है, ध्यान रखिएगा। वह भाव चित्रात्मक लिपि है, यानी चित्र के माध्यम से उसको दर्शाया गया है, चित्रों को अंकित किया गया है और उस लिपि को आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। अगला देखते हैं, देवी माता की पूजा संबंधित थी, यानी देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो आप लोग सभी लोग कर देंगे आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो देवी माता की पूजा जो है या मात्र सतात्मक यह सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई थी। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेष से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य जो मिलता है वह कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा, यह ध्यान रखिएगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अभी वर्तमान में कालीबंगा को जो है देखा गया है। राजस्थान में कालीबंगा है। जुते हुए खेत का साक्ष्य तो जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो था लोथल था। वर्तमान में यह गुजरात राज्य में है। लोथल पूछा जाता है किस नदी पे? लोथल जो है भोगवा नदी पर है। भोगवा नदी पर पूछा जाता है, धान के भूसी का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ?
तो यह भी लोथल से ही प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो यह मूर्ति जो है, ध्यान रखिएगा, नृत्य करती हुई मूर्ति जो है, इसकी रचना है नृत्य करती हुई मूर्ति। अगला देखिए, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? यानी पतन की बात पूछा जा रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का ही लोथल जो है बंदरगाह स्थल था। इस बात को ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत ग्रेट गैनरी, यह ध्यान रखिएगा, यानी अन्न भंडार जो था यह सबसे बड़ी इमारत थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत जो थी वह कृषि थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, मुख्य जो है ताकत कृषि थी। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वह पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति शिव की पूजा करते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में चित्रित देवता को पशुपति बताया गया है और इसके चारों ओर हाथी, गेंडा और ब्याध और भैंसा जो है विराजमान है। तो पशुपति जो है सिंधु घाटी सभ्यता के, ये ध्यान रखिएगा, पूजनीय देवता माने जाते हैं। अगला देखते हैं, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, जबकि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख जो किया वह चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। चार्ल्स मेसन, याद रखना है। मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा जो है, यह ध्यान रखिएगा, सबसे उत्तरी माना जाता है क्षेत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान मांडा था और मांडा यह जम्मू कश्मीर के अखनूर क्षेत्र में है। यह जो है चिनाव नदी पर है। मांडा चिनाव नदी पर है। आइए देखते हैं, ये है हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो देखिए यह उत्तरी बिंदु है मांडा, और मांडा जो है यह चिनाव नदी पे है, जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में है। जबकि सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो यह दैमाबाद है, यह महाराष्ट्र में है सबसे दक्षिणी बिंदु। सबसे पूर्वी बिंदु यह मेरठ है, मेरठ में आलमगीरपुर है, मेरठ उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो था सुत कांगेंडोर, यह ध्यान रखिएगा, यह दास्क नदी पे। आलमगीरपुर यह हिंडन नदी पे, ध्यान रखिएगा, सुत कांगेंडोर यह दास्क नदी पे, और जो है मांडा यह चिनाव नदी पे। दैमाबाद की बात करें तो दैमाबाद यह जो है गोदावरी की सहायक नदी पूर्णा नदी पे है। दैमाबाद पूर्णा नदी पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो कपास पहली बार सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा उपजाया गया था। तो कपास उपजाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, यानी जानते थे? तो ध्यान रखिएगा, यह कांसा को जानते थे, तांबा भी जानते थे, सोना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे। लोहा यह बाद की सभ्यता यानी वैदिक युग में जो है लोहा का अस्तित्व आया, याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? तो ध्यान रखिएगा, तराजू यानी जहाँ बंदरगाह स्थल था वहीं से तराजू का अस्तित्व पाया गया, लोथल से। लोथल से तराजू पाया गया, लोथल से। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। गेहूं और जौ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था। अगला देखते हैं, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को, यह सिंधु नदी के तट पे है मोहनजोदड़ो, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा वही जहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, यानी जुते हुए हल का, यानी वही जो है जुते हुए हल का साक्ष्य। तो ये ध्यान रखिएगा स्थल, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ में है कालीबंगा। कालीबंगा से काली चूड़ियों का भी साक्ष्य मिला, तो ये ध्यान रखिएगा राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे, यानी प्रमुख नगरों की बात पूछा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख नगर जो थे 6 थे। सिंधु घाटी सभ्यता में 6 प्रमुख नगर थे, याद रखना है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियाँ थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में 2 राजधानियाँ थी, इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 राजधानी। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो देखिए वही क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता यह कांस्य युगीन यानी कांसा के समय की सभ्यता थी,
जब कांसा का आविष्कार हो गया था उस समय की सभ्यता थी कांस्ययुगीन सभ्यता। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, जनजातीय, शहरी, खानाबदोश। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। इसके बाद जब हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व समाप्त हुआ उसके बाद ग्रामीण सभ्यता का उदय होता है, जिसको हम लोग वैदिक काल कहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का होगा वैदिक काल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया। यानी हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा यानी जो है सिक्का की बात करेंगे तो मुद्रा बनाने में टेराकोटा का प्रयोग किया जाता था। टेराकोटा यह पकी हुई मिट्टी होता था, टेराकोटा। अगला देखते हैं, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांश बनी है। तो ये ध्यान रखिएगा, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांश सेल खड़ी से बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। तो शतरंज में। हड़प्पा सभ्यता के जो है निवासी शतरंज में रुचि रखते थे। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर जो है ईंटों से बनाए जाते थे, यानी ईंट से बनाए जाते थे। ये ध्यान रखिएगा, नगरीय सभ्यता थी। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी। तो लोथल से, ध्यान रखिएगा, तराजू का साक्ष्य मिला और जो है माप तौल से परिचित थे। इसका जो है साक्ष्य जो है लोथल से मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगला, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें शिव का जो है चित्रांकन मिलता है, शिव का चित्रांकन, जिनको पशुपति शिव के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी का भी अस्तित्व प्राप्त था, उसके बाद घोड़ा का, गाय का भी, शेर का जो है चित्र जो है नहीं मिला, यानी इसका अवशेष नहीं मिलता है। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे। मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे। हड़प्पाई सभ्यता जो थी वह मात्र सत्तात्मक थी। अगला देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति इस समय की किस देश पर काबिज नहीं थी। यानी वर्तमान में देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस स्थान पे या किस देश में नहीं था। तो यहाँ बात करें तो विकल्प दिया है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो ध्यान रखिएगा, यह सभ्यता भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में फैली हुई थी। ईरान में इसका विस्तार नहीं था। अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो की मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है। मोहनजोदड़ो की मिली चौड़ाई लगभग 10.5 मीटर मानी जाती है। मोहनजोदड़ो से मिली सड़कों की चौड़ाई 10.5 मीटर, ये ध्यान रखिएगा। राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में है। तो राखीगढ़ी भारत के हरियाणा राज्य में है, ध्यान रखिएगा। राखीगढ़ी भारत के हरियाणा राज्य में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था। तो सबसे बड़ा स्थल जो था मोहनजोदड़ो, और यह मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था वह हड़प्पा था, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल था। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन था। तो सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल अलाहदीनो, यह जो है सबसे छोटा स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला देखते हैं, हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे। तो पवित्र पशु की बात करें तो यह कुबड़ वाला बैल या श्रृंगी युक्त पशु था। यह जो है पवित्र पशु के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुबड़ वाले बैल को मानते थे।